everyone, how are you? I hope you all are well and safe at your home. So students, in our previous lecture we learnt about the chapter 4, the Western Thar Desert, features of the desert vegetations. Okay, and today we will read about the land feature of the Thar and population and occupation and development of desert region. Okay, and we will also read about the oasis, which is known as the wonder in desert. Okay, so let's start. There is soil erosion caused by the wind as the land is dry and there is absence of vegetation. अब बच्चों देखो, डेजर्ट रीजन में क्या है, बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है. किसकी वजह से? कॉज्ड बाय द विंड, हवा की वजह से. वहाँ पर बहुत हवा चलती है एज द लैंड इज़ ड्राई, और लैंड वहाँ पर कैसी हो जाती है? ड्राई होती है, सूखी होती है. एंड देयर इज़ एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन, और वहाँ पर वेजिटेशन की भी कमी है, अनुपस्थिति. एब्सेंस मीन्स अनुपस्थिति, यानी कि वहाँ पर वेजिटेशन नहीं है. पेड़ पौधे, वेजिटेशन मीन्स वहाँ पे जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, श्रब्स हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं हैं. देयर दिस रिजल्ट in the formation of sand dunes which keep shifting and destroy cultivable land. अब इसकी वजह से क्या होता है बच्चों? सॉइल इरोजन की वजह से जब वहाँ पर हवा चलती है तो लैंड ड्राई हो जाती है और वहाँ पर वेजिटेशन की भी कमी है. इसकी वजह से सॉइल इरोजन वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है. और फिर उसके परिणाम में, यानी कि रिजल्ट में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सैंड ड्यून्स. सैंडविन्स बनते हैं. सैंडविन्स क्या होते हैं? स्मॉल हिल ऑफ सैंड. अब बच्चों देखो, जब डेजर्ट रीजन में विंड चलती है तो क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है, ये देखो सॉइल कैसी होती है? सैंडी सॉइल होती है. ओके, तो सैंडी सॉइल जब विंड से उड़ कर जाती है तो वो ड्राई होकर बहुत ही जो सैंड होता है बहुत हल्का होता है, तो वो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पर डिपॉजिट होने लगते हैं और ऐसे छोटे छोटे हिल बना लेते हैं जिन्हें हम सैंड ड्यून्स कहते हैं. स्मॉल हिल ऑफ सैंड नॉन एज सैंड ड्यून्स. ओके, इस तरीके से सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन होता है. बट सैंड ड्यून्स परमानेंट नहीं है. आज अगर यहाँ पर सैंड ड्यून्स बने हैं तो थोड़ी ही देर में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, या फिर अगले दिन ये सैंड ड्यून्स यहाँ से रब हो जाएंगे और यहाँ से उड़कर ये दूसरी जगह डिपॉजिट होकर यहाँ पर सैंड ड्यून्स बना लेंगे इस तरीके से. ओके, और यहाँ वाला ख़त्म हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ की ही सैंड उड़कर दूसरी जगह डिपॉजिट हो गई है. तो इसकी वजह से क्या होता है कि कंटिन्यू सैंड ड्यून्स वहाँ पर बनते रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी जो टॉप सॉइल होती है, जो कल्टीवेशन के लायक होती है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फर्टाइल सॉइल होती है जिसे हम कहते हैं, वो सॉइल एक जगह पर वहाँ नहीं रुक पाती. क्यों? क्योंकि जो लैंड है वो बहुत ड्राई है और वहाँ पर वेजिटेशन भी नहीं है कि वेजिटेशंस की जो ट्रीज़ हैं उनके रूट्स के अंदर जो पानी है वो पानी की वजह से और रूट्स की वजह से सॉइल को होल्ड करके पकड़ के रख सके. ओके, तो जो सॉइल इरोजन है वहाँ बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ ड्राई लैंड एंड एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन, जिसकी वजह से कल्टीवेशन के लिए जो हमारे लिए जो फर्टाइल सॉइल होती है वो एक जगह पर नहीं रुक पाती. वो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह इस तरीके से कंटिन्यू उड़ उड़कर उस एरिया को बैरन बना देती है, यानी कि बंजर बना देती है, खाली बना देती है. ओके, नाउ इन सम प्लेसेस ओएसिस आर फाउंड. अब बच्चों, ओएसिस को वंडर इन द डेजर्ट भी कहते हैं. वंडर क्यों? आश्चर्य की चीज़. क्योंकि एज यू नो कि डेजर्ट क्या है? डेजर्ट मीन्स बिल्कुल खाली, बिल्कुल सूखी हुई जगह जहाँ पर बिल्कुल भी कोई वेजिटेशन नहीं है, दूर दूर तक पानी नहीं है, बिल्कुल ड्राई लैंड है, या फिर कहीं पर आपको सिर्फ कुछ देखने को मिलता है तो सैंड ड्यून्स, उसके अलावा कुछ नहीं. ओके, उस जगह पर ओएसिस का मिलना एक आश्चर्य की बात होती है, इसे वंडर कहते हैं. अब ओएसिस क्या है? एन ओएसिस इज़ अ प्लेस इन अ डेजर्ट वेयर वाटर इज़ फाउंड. ओएसिस उस जगह को कहते हैं डेजर्ट में बच्चों जहाँ पर पानी मिलता है. डेजर्ट के अंदर, डेजर्ट के अंदर भी हमें कभी कभी पानी
मिलता है और जिस जगह पर पानी होता है उसे ओएसिस कहते हैं। क्यों? क्योंकि पानी होने के साथ साथ ही उसी जगह पर पर्टिकुलर बहुत सारे वेजिटेशन ग्रो हो जाते हैं और उस एरिया को कल्टीवेशन के लिए यानी वहाँ पर खेती करने के लिए उस जगह को यूज़ कर पाते हैं। वहाँ की लैंड फर्टाइल होती है। तो डेजर्ट के अंदर वो एरिया जहाँ पर पानी मिलता है और उसके आसपास की जो फर्टाइल लैंड है जहाँ पर हम कल्टीवेशन कर सकते हैं उसे ओएसिस कहते हैं। ओके, अब ओएसिस कैसे बनते हैं? इसमें क्या होता है बच्चों कि जो सम एरियाज जो होते हैं वहाँ पर द अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस। जो अंडरग्राउंड वाटर है, हमें पता है डेजर्ट है, डेजर्ट के ऊपर सैंड है, लेकिन डेजर्ट की ये जो सैंड है उसके नीचे भी कहीं अंडरग्राउंड कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पानी होता ही है। तो जो डेजर्ट रीजन में जो ओएसिस मिलता है हमें, वहाँ पर जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो किसी भी नेचुरली कंडीशन की वजह से वो सरफेस के ऊपर आ जाता है और वो एरिया ओएसिस बन जाता है। यानी कि चारों तरफ पानी, अंडरग्राउंड जो वाटर है वो कहाँ आ गया? कम्स टू द सरफेस, सरफेस के ऊपर आ गया, यानी कि टॉप सॉइल के ऊपर आकर दिख रहा है। जैसे यहाँ पर ये आपको दिख रहा है फिगर में, ये जो आपका फिगर है ये ओएसिस के आसपास का फिगर है। यहाँ पर वाटर दिख रहा है, आसपास कितनी हरियाली है। कहीं से भी आप ये नहीं देख सकते, बोल सकते इस फिगर को देखकर कि ये डेजर्ट का रीजन है, बट इट इज़ इन डेजर्ट। डेजर्ट के बीच में ओएसिस यानी उपजाऊ क्षेत्र जहाँ पर पानी भी है और हम कल्टीवेशन भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ओएसिस बनते हैं एंड ओएसिस नॉन एज द वंडर इन डेजर्ट रीजन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज a few settlements or small villages are clustered around these oases। अब बच्चों देखो, ये जो ओएसिस का एरिया है इसके चारों तरफ ही कुछ गांव बसे हुए होते हैं, परमानेंट सेटल होते हैं वो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कंटिन्यू उन्हें पानी मिलता है, इसलिए वो कंटिन्यू वहाँ पर परमानेंटली रहते हैं। ओके, और वहाँ पर वो कल्टीवेशन भी करते हैं। कल्टीवेशन मीन्स एग्रीकल्चर करते हैं, यानी उस जगह को कुछ क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए वो यूज़ करते हैं। ओके, और फिर क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारे वेजिटेशंस भी ग्रो होते हैं, लाइक डेट्स, पाम्स एंड प्लम्स ग्रो वेल हेयर ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ वाटर। और क्यों? क्योंकि ओएसिस के आसपास वाटर है, वहाँ की जो लैंड है वो बहुत ही फर्टाइल है। फर्टाइल मीन्स वहाँ की लैंड के अंदर, सॉइल के अंदर जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं किसी भी क्रॉप्स को या वेजिटेशंस को ग्रो होने के लिए, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। तो ऐसे लैंड को हम फर्टाइल लैंड कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर सेटलमेंट क्यों दिया हुआ बच्चों कि ए फ्यू सेटलमेंट और स्मॉल विलेजेस आर क्लस्टर का मतलब ग्रुप बनाकर वहाँ पर उनका ग्रुप वहाँ पर मिलता है हमें ओएसिस के पास। ओके, अब देखो सेटलमेंट्स, परमानेंट सेटलमेंट्स मैंने आपको यहाँ पर बताया वो क्या है, क्योंकि डेजर्ट रीजन जो है बहुत ड्राई है, तो वहाँ पर जो पीपल रहते हैं, मोस्ट ऑफ पीपल कैसे हैं? बंजारे हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते हैं, जहाँ भी उन्हें थोड़ा सा भी कहीं पर पानी मिल गया और या फिर फैसिलिटी मिली, जब तक वो चीज़ उन्हें मिलती है तब तक वो वहाँ पर रहते हैं और फिर उसके बाद वहाँ से फिर अपना सामान बांधकर वो कहीं और चले जाते हैं। फिर उस जगह पर थोड़ी दिन रुकते हैं, फिर जब तक वहाँ पर उन्हें सारी चीज़ें मिल रही होती हैं तब तक वो वहाँ रुकते हैं, उसके बाद फिर से वो मूव करते हैं। मीन्स मोस्ट ऑफ पीपल वहाँ से मूव करते रहते हैं, एक जगह परमानेंट लाइफ वो नहीं जीते। लेकिन जो ओएसिस है, ओएसिस के पास हमें कुछ परमानेंट सेटलमेंट दिखता है और कुछ विलेजेस भी दिखते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज पॉपुलेशन एंड ऑक्यूपेशन। अब बच्चों देखो, यहाँ पर पॉपुलेशन और ऑक्यूपेशन में आपको पता चलेगा। पॉपुलेशन एंड ऑक्यूपेशन, द थार डेजर्ट आर थिनली पॉपुलेटेड। अब बच्चों देखो, थार डेजर्ट का जो एरिया है, पर्टिकुलर थार डेजर्ट का, थार डेजर्ट इन राजस्थान, एज यू नो ये हमारा इंडिया है, और यहाँ पे जो है हमारा राजस्थान, इसका ये एरिया जो है मोस्ट ऑफ इतना एरिया इसका जो डेजर्ट रीजन में आता है। इसके बाद इधर जयपुर, अजमेर, ये सारे जो एरियाज़ हैं हमारे,
ये इतने ज़्यादा अफेक्टिव नहीं है डेजर्ट से। ओके, तो जो डेजर्ट का एरिया है, पर्टिकुलर थार का एरिया, वेस्ट साइड उसका, वो एरिया कैसा है, थिनली पॉपुलेटेड है, यानी कि वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है। पूरा राजस्थान, मोस्ट ऑफ राजस्थान का अगर हम वेदर और क्लाइमेट ले तो वो ड्राई है, ड्राई एंड हॉट है। लेकिन कुछ एरिया जैसे जयपुर और जयपुर है और ये हमारा अजमेर है, ये एरियाज़ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की गई है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आकर रहते हैं। जयपुर और जो हमारा जयपुर और अजमेर जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड है। लेकिन यहाँ पर थार डेजर्ट के एरिया को कहा गया है कि ये थिनली पॉपुलेटेड है। लाइफ इज़ प्रिटी थ्रू हेयर, और यहाँ की लाइफ जो है वो प्रिटी है। समटाइम्स देयर इज़ नथिंग फॉर माइल्स एक्सेप्ट ह्यूज माउंट्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स। यहाँ पर कभी कभी तो दूर दूर तक, माइल्स का मतलब कई किलोमीटर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ सैंड ड्यून्स के। ओके, ऑफन they have to walk long distance to get water for domestic use and for their animals। और अधिकांशतः वहाँ के लोगों को बहुत दूर तक चलकर जाना पड़ता है, किस चीज़ के लिए, टू गेट वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज़। उन्हें अपने डोमेस्टिक यानी घरेलू कामकाज के लिए, पानी के लिए बहुत दूर तक चलकर जाना पड़ता है। एंड फॉर देयर एनिमल्स, और अपने एनिमल्स के लिए भी उन्हें वाटर चाहिए। ह्यूमन बींग्स हो या फिर एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, एवरीवन नीड्स वाटर फॉर सर्वाइव। Now this search of water and pasture land forces them to keep moving from place to place। और यही कारण है बच्चों कि यही जो लाइफ है उनका, जो यहाँ का सर्च ऑफ वाटर है और दूसरी चीज़ें हैं, वही उन्हें फोर्स करती है किस चीज़ के लिए, कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते रहें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ओएसिस के पास तो ईजिली वाटर वहाँ पर मिल रहा है, इसलिए वहाँ पर परमानेंट लाइफ होती है। अदरवाइज लोग एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते हैं। बीटिंग द वेरियस चैलेंजेस ऑफ डेजर्ट लाइफ like sparkles of wood fire, thorns and sandy winds, the desert people have been practicing livestock trading for generation। अब बच्चों देखो यहाँ पर जो है ये बीटिंग द वेरियस चैलेंजेस, बीटिंग द वेरियस चैलेंजेस का मतलब डेजर्ट रीजन की लाइफ की जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी कठिनाइयाँ हैं, उन सभी कठिनाइयों को पार करते हुए, यानी कि उन सबको हरा कर भी वहाँ के लोग, किस तरीके की कठिनाइयाँ हैं, लाइक स्पार्कल्स ऑफ वुड फायर, वहाँ पर वुड फायर यानी कि सब कुछ सूखा हुआ होता है, मोस्ट ऑफ कटीली झाड़ियाँ होती हैं तो उनमें तुरंत आग लग जाती है। फिर थॉर्न्स यानी कटीले जो श्रब्स हैं वहाँ पर, एंड सैंडी विंड्स यानी पूरा दिन वहाँ पर जो सैंड वाली विंड चलती है। क्यों? क्योंकि हवा के अंदर सैंड होता है, धूल ही धूल होता है। क्यों? क्योंकि सैंड बहुत लाइट वेट होते हैं और वो ईजिली हवा के साथ उड़कर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं और सैंड ड्यून्स बनाते रहते हैं, इसलिए वहाँ की एयर में भी बहुत ज़्यादा डस्ट होता है दिन के टाइम में। द डेजर्ट पीपल हैव बीन प्रैक्टिसिंग, इन सब कठिनाइयों को हराते हुए, कभी इनसे थकते नहीं वो, कभी इनसे हारते नहीं, और उसके बावजूद ट्रेडिशनली जनरेशन वाइज यानी कि कई पीढ़ियों से वो आज भी वहाँ पर रहते हुए आ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मीन्स मैंने आपको जो हमारा फार्मिंग वाला चैप्टर था, क्रॉप्स वाला, उसमें भी बताया था लाइव स्टॉक्स मीन्स डोमेस्टिक एनिमल्स, बट ऐसे डोमेस्टिक एनिमल्स जिनसे हमें प्रॉफिट होता है, यानी उन एनिमल्स को बेचकर या उन एनिमल्स से मिलने वाले प्रोडक्ट को बेचकर या फिर उस एनिमल को यूज़ करके किसी को मनी अर्न होती है, यानी उन एनिमल से हमें मनी अर्न होती है, तो हम उसे लाइव स्टॉक या फिर प्रॉफिटेबल एनिमल्स कहते हैं। ओके, इंडिया इज़ रिच इन डोमेस्टिक और लाइव स्टॉक एनिमल्स। ओके, तो लाइव स्टॉक, प्रैक्टिसिंग लाइव स्टॉक ट्रेडिंग फॉर जनरेशन, यानी कि वो जनरेशन वाइज आज भी वहाँ पर लाइव स्टॉक यानी कि डोमेस्टिक प्रॉफिटेबल डोमेस्टिक एनिमल्स को पाल रहे हैं और ट्रेडिशनली अभी भी वहाँ पर रह रहे हैं। अब बच्चों देखो, लाइव स्टॉक में सबसे इम्पॉर्टेंट तो उनके लिए क्या है, ये कैमल से उन्हें मिल्क भी मिलता है। ओके, और इसकी स्किन से वो बहुत सारे क्लॉथ्स और अदर मटेरियल्स भी बनाते हैं। बट जो कैमल है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ क्या है, एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एज यू नो
कि वहाँ पर सैंडी सॉइल है, जिसकी वजह से वहाँ पर व्हीकल्स नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि व्हीकल्स बहुत हैवी होते हैं और वो सैंड में दब जाते हैं, जो उनके व्हील्स होते हैं सैंड के अंदर दब जाते हैं। आप भी कभी सैंड पर चलते हो तो आप फील करते हो कि आपका पैर उसके अंदर घुस गया। लेकिन जो कैमल होता है, कैमल के जो पैड होते हैं नीचे के पैर के, वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो सैंड के अंदर घुसते नहीं हैं। ठीक है ना? तो बहुत ईजिली कैमल्स जो हैं मूव कर पाते हैं डेजर्ट रीजन में, और फिर उन्हें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह यूज़ किया जाता है। यानी एक जगह से दूसरी जगह पर आने जाने और लॉड्स जो गुड्स होते हैं और हैवी लोड होते हैं, उन्हें कैरी करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, on an average, each family owns about 100 to 200 cows, and 5 or 6 families groups together and manage over 1,000 herd of cattle. हर्ड ऑफ कैटल का मतलब ग्रुप, झुंड, जंतुओं का झुंड। हर्ड ऑफ कैटल मीन्स जीव जंतुओं का झुंड। अब बच्चों यहाँ पर क्या दिया गया है कि देखो कितनी डिफ़िकल्ट लिविंग कंडीशन है वहाँ पर। उन्हें अपने और अपने एनिमल्स के लिए पानी लेने के लिए कई माइल्स दूर चलकर जाना पड़ता है, फिर भी वो इतने सारे लाइव स्टॉक वहाँ पर पालते हैं। और उनके लाइव स्टॉक में मेनली क्या होते हैं? काउज। और हर एक फैमिली, ईच फैमिली इज़ गिवन ईयर, ईच फैमिली ओन्स अबाउट 100 और 200 काउज, यानी कि एक फैमिली के पास उनका खुद का 100 से 200 काउज होते हैं। एंड 5 और 6 फैमिलीज ग्रुप टुगेदर, और 5 और 6 फैमिलीज साथ में मिलकर मैनेज करते हैं। एंड मैनेज ओवर 1,000 ऑफ हर्ड ऑफ कैटल। और जब इस तरीके से बहुत सारे 5 और 6 फैमिलीज इकट्ठी होती हैं तो वो 1,000 से भी ज़्यादा हर्ड ऑफ कैटल को मैनेज कर रहे होते हैं, यानी कि उन्हें संभाल रहे होते हैं, उनकी देखभाल कर रहे होते हैं, पाल रहे होते हैं, और उन्हीं से उनका जो लाइफस्टाइल है वो चल रहा होता है, क्योंकि उससे उन्हें मनी अर्न होती है और उस मनी से फिर वो अपनी दूसरी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। द म्यूज़िक इन द डेजर्ट, द म्यूज़िक लविंग जिप्सी इज़ कॉल्ड बंजारास। अब बच्चों देखो, यहाँ पर एक कम्युनिटी है लोगों की जिसे बंजारास कहा जाता है, जो कि कैसे हैं? एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। ओके, ये एक जगह पर नहीं रहते। और ये कैसे हैं? म्यूज़िक लविंग, दे आर फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड डांस। इन्हें बंजारस को डांस और म्यूजिक का बहुत शौक है। वो दिन भर अपने काम करते हैं, इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, और शाम के टाइम वो सब एक साथ बैठकर म्यूज़िक सुनते हैं, डांस करते हैं। ओके, यही इनकी लाइफस्टाइल है और यही इनकी पहचान है। ओके, नाउ called Banjaras. Now the next is act as। अब बच्चों देखो यहाँ पर ये act as traders roaming from village to village। अब बच्चों देखो, बंजारास का काम क्या है? बंजारा एक विलेज से दूसरी विलेज घूमते हैं, सप्लाइंग डेजर्ट फैमिलीज़ विद फूड सप्लाईज एंड अदर गुड्स। अब बच्चों देखो, डेजर्ट के अंदर जो अलग अलग जगह पर लोग सेटल होकर रह रहे होते हैं, वहाँ पर दूसरी चीज़ों की सप्लाईज कौन करते हैं? बंजारास। बंजारास के जो मेल होते हैं वो क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं सारा सारा दिन। कई कई बार तो वो 1 वीक तक अपने घर नहीं आते, 1 मंथ तक अपने घर नहीं आते। वो अपना बहुत सारा सामान बेचने का, जो भी सामान होता है डेजर्ट फैमिली के पास, वो सप्लाई करते हैं। एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव, इस तरीके से वो मूव करते रहते हैं चीज़ों को बेचने में। ओके, और जो फीमेल्स होती हैं और बच्चे होते हैं, वो उनके कैटल्स की देखभाल करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सम पीपल ग्रो क्रॉप्स लाइक बाजरा, ज्वार, व्हीट एंड मस्टर्ड सीड्स। अब बच्चों देखो, जहाँ पर वेजिटेशन ग्रो कर सकते हैं लाइक नियर ओआसिस, वहाँ पर कुछ लोग क्या ग्रो करते हैं? जो भी लोग वहाँ पर रह रहे होते हैं वो बाजरा, मोस्ट ऑफ बाजरा, ज्वार, व्हीट एंड मस्टर्ड सीड मीन्स सरसों। ओके, ये ग्रो करते हैं और इन्हें ही मेन क्रॉप्स कहा जाता है डेजर्ट का। देयर आर ऑल्सो मैनी इंडस्ट्रीज़। अब डेजर्ट रीजन में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बनाई गई हैं लाइक टेक्सटाइल, शुगर, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। एज यू नो, राजस्थान हमारा मिनरल्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और मोरबी के लिए तो वैसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मोरबी के अंदर सिरामिक इंडस्ट्रीज़ है
और सिरामिक इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ 80% जो हमारे मिनरल्स की ज़रूरत होती है, जिस भी तरीके का मिनरल्स यहाँ पर लगता है, और जो भी बॉडी यूज़ की जाती है यानी कि सॉइल यूज़ की जाती है सिरामिक में, वो मोस्ट ऑफ पार्ट हमारा राजस्थान से सप्लाई होकर आता है। तो राजस्थान से जब ये जो मिनरल से सप्लाई होते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर माइंस होंगे और मिनरल से रिलेटेड हमारे इंडस्ट्रीज़ होंगे, जैसे सीमेंट इंडस्ट्रीज़ है, ओके, और दूसरे फर्टिलाइज़र बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ है। एंड माइंस देखो ऑलरेडी इज देयर गिवन माइंस। अब देखो माइंस में मोस्ट ऑफ लीड, जिंक, आयरन और एक्सेट्रा दैट प्रोवाइड पीपल ऑफ दिस रीजन विद मीन्स ऑफ लिवलीहुड। मीन्स ऑफ लिवलीहुड का मतलब जीने का साधन, यानी कि इन सब चीज़ों से उनकी कमाई होती है, उन्हें पैसा मिलता है और उस पैसे से फिर वो दूसरी चीज़ें खरीद पाते हैं। वहाँ पर भले वेजिटेशन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, फ्रूट्स ग्रो नहीं होते, वेजिटेबल ग्रो नहीं होते, लेकिन दूसरी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होकर वहाँ पर बिकने के लिए आती हैं, तो वो उन पैसों से उन चीज़ों को खरीद कर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। एंड हैंडीक्राफ्ट्स एंड ज्वेलरीज मेड इन राजस्थान आर सोल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। और आपको पता ही है राजस्थान के अंदर बने हुए हैंडीक्राफ्ट्स यानी कि हाथों से बनाई हुई चीज़ें और ज्वेलरी बहुत ही फेमस है ना। राजस्थान की बांधनी साड़ी और लहरिया साड़ी और जो आपने देखा होगा कठपुतली का डांस, वहाँ पर कठपुतली का डांस बहुत ही फेमस है। कठपुतली के खिलौने बनाने, लकड़ियों को खिलौने बनाने, ये सारी चीज़ें वर्ल्ड फेमस है, हमारी इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ओके, आप सबने देखा है ना कठपुतली का डांस। अच्छा, सबके मन में कठपुतली आ गया। कठपुतली बोलते ही वो नाचती हुई कठपुतली दिखाई देती है सबको, सबको दिखाई दे रही होगी ना। मुझे भी दिखाई दे रही है कठपुतली नाचते हुए। वो टीवियों में देखा है मैंने, भी रियल में नहीं देखा, मैंने टीवी में देखा है। टीवी में कठपुतली का डांस कभी कभी दिखाते हैं, डिस्कवरी चैनल पे राजस्थान के बारे में दिखाते हैं, तो वो डांस भी दिखाते हैं कठपुतली का। और डेजर्ट के अंदर जो हमारा ये थार डेजर्ट है, वहाँ पर डेजर्ट म्यूज़ियम भी है। डेजर्ट म्यूज़ियम के अंदर जब भी आप कभी वहाँ जाओगे तो डेजर्ट म्यूज़ियम में आपको डेजर्ट रीजन में मिलने वाली बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी वहाँ पर। और उन सब में जो मेन अट्रैक्शन होता है वो हमारा कठपुतली ज़रूर होता है। और राजस्थान को एक अलग पहचान देती है कठपुतली, जो कि ट्रेडिशन वाइज एंशियंट टाइम से वहाँ पर चलता आ रहा है। ओके, नाउ द कैमल्स आर द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय विच पीपल क्रॉस द डेजर्ट एज देयर लॉन्ग लेग्स एंड पैडेड फीट हेल्प देम वॉक थ्रू थिक एंड ईजली। अब मैंने कैमल्स के बारे में आपको पहले ही बताया कि कैमल्स वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एकमात्र साधन है। क्यों? क्योंकि उनके लंबे पैर होते हैं, जिसकी वजह से उनके स्टेप जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, और पैडेड फीट जो कि बहुत सॉफ्ट होते हैं, जिससे वो ईजिली सैंड पर वॉक कर पाते हैं। अ कलरफुल कल्चर रिच इन ट्रेडिशनल प्रिविलेज इन राजस्थान, द पीपल हैव अ ग्रेट पैशन फॉर म्यूजिक एंड पोएट्री। अब बच्चों देखो राजस्थान का कल्चर कैसा है, बहुत ही ट्रेडिशनल है, बहुत ही कलरफुल है। ओके, और वहाँ के लोग म्यूज़िक और पोइट्री के बहुत ही शौकीन है ना। म्यूज़िक सुनना, पोइट्री करना, ये सब वहाँ के लोगों को बहुत पसंद है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इन अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल रीड अबाउट द डेवलपमेंट, ओके, एंड देन वी विल डू द मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस। Okay students, so now everyone take care, goodbye. Must watch the Kathputli dance, okay, belongs to Rajasthan. Everyone take care.